हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब्स की बात आती है क्या मन में आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा आप कुछ सोच पा रहे हैं? जी हाँ, हैव, बिल्कुल सही। हैव, हैज और हैड। इसके अलावा कुछ सोच सकते हैं आप? डू के बारे में सोचिए। जी हाँ, डू, डज एंड डिड। तो गाइस ये सब के सब हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और आज हम बात करने वाले हैं ऑल हेल्पिंग वर्ब्स की, और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं इनकी भी। देखिए ये तो क्लियर है कि टेंसेस में इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। उसके अलावा विल का भी यूज होता है, बट विल जो है ना, ये मोडल वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मोडल वर्ब्स की कैटेगरी में आता है, और मोडल वर्ब्स खुद हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, बट हम उन पर अलग से चर्चा करने वाले हैं। पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स को समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। अगर हम इनको कैटेगराइज कर लें, मतलब ये समझे कि भाई ऐसे इकट्ठे बहुत ज्यादा लग रहे हैं ना, ढेर सारे, तो हम इनको शॉर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। वर्ब बी में इज, एम, आर, वॉज, वर आते हैं। वर्ब हैव के अंदर हैव, हैज, हैड आते हैं। वर्ब डू के अंदर डू, डज, डिड आते हैं। क्लियर? तो अगर हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो तीन तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी बोला जाता है। गाइस टेंसेस के अलावा ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसिव में भी इनका यूज होता है। आपने एक सेंटेंस ये सुना होगा, आई एम टू गो। इसका मतलब होता है मुझे जाना है। आई हैव टू गो का भी मतलब वही है, बट आई एम टू गो का मतलब है मुझे जाना है। और एकदम अगर अंदर जाके समझने की कोशिश करें कि कब इसको यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, ताकि आप सभी हेल्पिंग वर्ब्स के सभी यूजेस समझ पाएं। तो आज हम ओवरऑल क्या बात करने वाले हैं कि ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। गाइस माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। अब ये समझिए, इज, एम, आर को प्रेजेंट में यूज करते हैं, वॉज, वर को पास्ट में यूज करते हैं, हैज, हैव को प्रेजेंट में, हैड को पास्ट में, डू, डज को प्रेजेंट में और डिड को पास्ट में। ये जो हैज है और ये जो डज है, ये ही, शी और इट के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बी को समझेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर। जैसे ही मन में आता है क्या आता है कि भाई कंटिन्यूअस टेंसेस। जी हाँ, ये कंटिन्यूअस टेंसेस जिन्हें प्रोग्रेसिव टेंसेस बोलते हैं, इनमें यूज होते हैं। आई एम कुकिंग, मैं खाना पका रही हूँ। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। इसके अलावा कहाँ यूज होता है? इसके अलावा यूज होता है पैसिव वॉइस में। द डोर इज लॉक्ड, यहाँ पर दो मतलब है। ठीक है, द डोर इज लॉक्ड के दो मतलब है। एक तो ये है कि जो डोर है वो लॉक्ड है, और दूसरा ये है कि डोर लॉक किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके पहले मतलब पे आऊं, तब ये स्टेट बता रहा है कि भाई डोर लॉक्ड है। ऐसे में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, राइट? हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे कैसे? ये हमेशा मेन वर्ब की मदद करता है, इसीलिए तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्प। राइट, तो जब मेन वर्ब दिया है और ये साथ में यूज हुआ है, ठीक है, तब आप समझ जाएं कि हेल्पिंग वर्ब है। तो द डोर इज लॉक्ड एवरी डे, अगर मैं ये एक वर्ड जोड़ दूं तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो दरवाजा है वो रोज लॉक किया जाता है। क्लियर? तो ये पैसिव का सेंटेंस हुआ। द केक वॉज बेक्ड, केक बेक किया गया था। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, अभी प्रेजेंट में जो सड़क है वो रिपेयर की जा रही है। द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड, जो घर है वो पेंट किया जा रहा था। ये पैसिव के सेंटेंसेस है। अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस, तो अभी रिसेंटली मैंने ये वीडियो बनाई, इसे देखने के लिए आप वहां आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, बी इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर विद गोइंग टू। आप फ्यूचर की बात कर रहे हो गोइंग टू के साथ, लाइक आई एम गोइंग टू ट्रेवल नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने यात्रा करने जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू। दे आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, वे मूवी देखने जा रहे हैं या देखने वाले हैं, ऐसे भी बोलते हैं हम। अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉडल वर्ब्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए मॉडल वर्ब्स। नाउ बी इज यूज्ड फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव, मतलब टू, इसके बाद टू आएगा टू इंडिकेट अ प्लान, अरेंजमेंट और अग्रीमेंट। ये वो सेंटेंसेस है जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, आई एम टू गो, मुझे जाना है। तो जब प्लान्ड है कोई चीज, अरेंजमेंट हो रखी है, तो ऐसी चीजों के लिए हम इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इज, एम, आर और फिर साथ में टू। आई एम टू सी हिम टुमारो का मतलब है कि मुझे उससे कल मिलना है। आई एम टू सी हिम, ठीक है, ये प्लान्ड है, ये करना ही है, तो आई एम टू। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हमारी शादी होनी है। क्लियर? अब देखिए, बी इज यूज टू डिनोट कमांड, मतलब ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर देना है तो आप इसे यूज करते हैं। यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप,
ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर, मतलब सभी शीट पर, पेपर के सभी शीट पर टॉप पर तुम्हें अपना नाम लिखना है। ऑर्डर है ये। फादर सेज यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस, मतलब पिताजी क्या कहते हैं कि तुम्हें अभी तुरंत मार्केट जाना है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं हैव पे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। हैव में देखिए 3 है, हैज, हैव, हैड। ठीक, इन्हें समझेंगे। जैसे ही हैव की बात आती है क्या दिमाग में आता है? परफेक्ट टेंसेस। जी हाँ, परफेक्ट टेंसेस में क्या है? हम हैज, हैव, हैड यूज करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो शी हैज विजिटेड पेरिस, ठीक है, वो पेरिस गई है। दे, गई है का मतलब ये है कि जा चुकी है, ठीक है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपना काम खत्म कर चुके हैं। दे हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी एंडेड, पार्टी खत्म होने से पहले वे जा चुके थे। वी विल हैव अराइव्ड बाय नून, हम दोपहर तक आ जाएंगे, आ चुके होंगे। ओके okay? फिर है हमारे पास ये वाला सेक्शन जिसमें क्या कह रहा है? यूज्ड, हैव इज यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, जिसमें हम बिन लगा देते हैं बस। ही हैज बिन वेटिंग सिंस 1 o'clock, वह 1 बजे से इंतजार कर रहा है। यू हैड बिन वर्किंग फॉर एन आवर, तुम 1 घंटे से काम कर रहे थे। दे विल हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर 2 days, वे 2 दिनों से यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है, फ्यूचर की बात है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हैव इज यूज्ड विद द इन्फिनिटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया कि आपको फोर्स किया जा रहा है वो करने के लिए। तो जैसे ड्यूटी की बात करें तो भी आप इसे यूज करते हैं। पढ़ा वाला सेंस आता है, पढ़ता है, पढ़ा। आई हैव टू बी देयर बाय 6 o'clock, मुझे वहां 6 बजे तक पहुंचना है या होना है वहां पे। ही हैड टू मूव द फर्नीचर बाय हिमसेल्फ, उसे अकेले फर्नीचर को मूव करना पड़ा। ही हैड टू। ओके, in negatives and questions have to and had to are used with do does did। आप देखिए they have to go आप पॉजिटिव में बोलेंगे, बट जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको don't का सारा लेना होगा। they don't have to go। क्वेश्चन में do they have to go, यहाँ she has to go, लेकिन जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो does की मदद लेंगे, क्योंकि ये she है तो हम has नहीं यूज करेंगे, have यूज करेंगे। she doesn't have to go, does she have to go। अगर आपको have और have got को लेकर कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई है, इसे देखने के लिए आप वहां आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हैव और हैव गॉट के बीच में क्या फर्क है। फिर यहाँ आते हैं, ही हैड टू गो पॉजिटिव है, ही डिडंट हैव टू गो पास्ट में हम डिड का यूज करेंगे। डिड ही हैव टू गो ऐसे कर लेंगे। क्लियर? चलिए, यूज टू फॉर्म कॉजिटिव सेंटेंसेस। कॉजिटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है? जहां पर आप किसी और से कोई काम करवाते हैं। आई हैव माई हेयर कट, अगर मैं बोलूँ आई कट माई हेयर, दैट मीन्स कि मैं अपने बाल खुद से काटती हूँ, बट आई हैव माई हेयर कट मतलब मैं मेरे बाल कटवाती हूँ, कोई और करता है मेरे लिए। तो यहाँ पर हम हैव का यूज करते हैं। शी हैड हर कार वॉश्ड, उसने अपनी कार वॉश कराई। यहाँ क्या है? आई हैव माई असिस्टेंट सेंड यू द डिटेल्स, मैं मेरे असिस्टेंट से आपको डिटेल्स सेंड करा दूंगी। ओके ओके, आई हैव करा दूंगी। फिर आ जाते हैं डू पे। सो डू के जो फॉर्म्स हैं, डू डज डिड। बाय द वे गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो एक तरीका है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दिल मांगे मोर, फिर मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आऊंगी आपके लिए। अब यहाँ आते हैं, डू इज यूज टू फॉर्म नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। ये तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हम जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम सिंपली मेन वर्ब यूज करते हैं। अगर हम प्रेजेंट का बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम मदद लेते हैं वर्ब डू के। सो शी डजंट लाइक पिज्जा, शी डिडंट लाइक पिज्जा पास्ट में, इसका मतलब हो गया शी डजंट लाइक पिज्जा का मतलब हो गया कि उसे पिज्जा पसंद नहीं है, और यहाँ पर क्या है? उसे पिज्जा पसंद नहीं था। डू यू वांट टी, तुम्हें चाय चाहिए, और यहाँ पर क्या है? डिड यू वांट टी, तुम्हें क्या तुम्हें चाय चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? मैंने क्वेश्चन टोन में बोला आपको। फिर है यहाँ, डू इज यूज्ड इन शॉर्ट आंसर्स टू अवॉइड रेपिटेशन। जैसे डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो? अब आप बोलोगे हाँ मैं उसे जानता हूँ, तो रिपीट होगा यस आई नो हर बोलने में, तो यस आई डू बोल दिया। मतलब यहाँ पर मेन वर्ब कुछ भी हो, आप हेल्पिंग वर्ब से शॉर्ट आंसर दे सकते हैं ताकि आप वो मेन वर्ब बार बार रिपीट करने से बचें। यस आई डू, नो आई डोंट। डिड दे गो टू द पार्टी? यस दे डिड, नो दे डिडंट। हाँ वे गए थे, नहीं वे नहीं गए थे। ठीक है, फिर क्या है? डू इज यूज टू एम्फेसाइज एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अभी मैंने क्या बोला कि
पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप डू डज डिड का यूज नहीं करते, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं क्वेश्चन बनाने में, लेकिन आप स्टेटमेंट में भी करते हैं अगर आप एम्फेसाइज कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझती हूँ, और मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि नहीं तुम नहीं समझती, तो मैं फिर क्या बोलूँ, नहीं मैं समझती हूँ, ऐसे थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगी। तो इंग्लिश में उसके लिए हम डू की मदद लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, आई डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए, शी डज लाइक मैंगोज, भले ही वो कह रही है कि नहीं पसंद है, फिर भी शी डज लाइक मैंगोज, उसे मैंगोज पसंद हैं, ये वाला सेंस है, तब आप इसका यूज करते हैं। यूज्ड इन इम्पेरेटिव्स, अगर आपको किसी को बोलना है ऐसा मत करो, ठीक है, इम्पेरेटिव्स में, तब आप डोंट से सेंटेंस शुरू करते, डोंट डू दैट, वो मत करो। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, दरवाजा लॉक करना मत भूलना। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हो, डू कम ओवर, कम ओवर का मतलब होता है कि आप किसी को अपने घर पर आमंत्रित कर रहे हो, तो अगर मैं बोलती हूँ कम ओवर मतलब घर पर आइए, और अगर मैंने बोल दिया डू कम ओवर, इसका मतलब हो गया प्लीज कम ओवर। ठीक है, प्लीज एक तरीके से रिक्वेस्ट हो गया, तो जब आप डू लगा देते हो तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट बन जाता है। वैसे हम इम्पेरेटिव यूज करते हैं ऑर्डर के लिए, डू लगाया पोलाइट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। आप जैसे बोलते हो ना जरूर आना, प्लीज आना, तो आप बोलोगे डू कम ओवर। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप इसे यूज करते हैं। गाइस, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। इसे जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।